आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार, स्वयं के परिवर्तन का आधार और भविष्य ऊंच पद का आधार। क्योंकि हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? हमें अपना परिवर्तन करना है और भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना है। तो न्यू गुवाहाटी वाले इसमें से राजा कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे। राजा का पद प्राप्त करना है। अच्छा, सबको राजा बनना है, हाथ नीचे करो। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया वो राजा बनेगा। तो हाथ तो खड़ा किया, हम राजा बनेंगे, लेकिन क्या हमारा इंद्रियों पर शासन है? मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? इसीलिए वर्तमान समय प्रमाण हमें और कुछ नहीं, अगर इस युद्ध में विजय बनना है स्वराज्य अधिकारी बनो। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हमारे में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हमारी जीवन की सभी समस्याओं की जड़ें इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की अधीनता, ये सभी समस्याओं की जड़ है। क्या क्या समस्या? योग नहीं लगता। और क्या समस्याएं? क्या समस्याएं? संस्कार नहीं बदलते। और क्या समस्याएं? किसी के साथ बनती ही नहीं, मेरे अंदर गुणों की कमी है। इस सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। आज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? क्या किया बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम और बातें कर रहे, सेवा कर रहे, मुरली सुन के जा रहे, योग लगा रहे, लेकिन इंद्रियां क्या करते? सारा दिन आंखें क्या करती है, सारा दिन मन क्या सोचता है, सारा दिन बुद्धि क्या देखते है, उसको हमें देखते ही नहीं। और इसीलिए आज हमारे जीवन की समस्या है। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करेंगे, तब इस पुरुषार्थ में सफल बनेंगे, विकारों के युद्ध में विजय बनेंगे। आप कितना भी ज्ञान में चलो, अगर इंद्रिया आपको सहयोग नहीं देती, इंद्रिया ज्ञान में नहीं है, तो विजय नहीं बनेगी। आज हर एक की इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। आत्मा चाहता है विकार जिद बनना है, लेकिन इंद्रिया नहीं चाहती। इंद्रिया नहीं चाहती विकार जिद बने, इंद्रियों के अंदर आकर्षण है। इसलिए बाबा कहते चैरिटी बिगेट्स एट होम, तुम घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। तो क्या शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है? अगर आंखें ज्ञान में चलती, जब मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते, टक टक करके देखती हैं, अब जैसा योग में बैठे बंद हो जाती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता है, और क्या हुआ? और क्या हुआ? इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं है। अगर मुख ज्ञान में चलता, किसी का परिचिंतन क्यों करता? जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी वो है ज्ञानी, वो है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए इंद्रियों पर शासन करना यह है पुरुषार्थ। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनता है वो भविष्य में क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो क्या एक एक इंद्रियों पर शासन है? जिसका इंद्रियों पर शासन है वो कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया।
इस ज्ञान में अकेले मत चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। अगर इंद्रियों का सहयोग नहीं लेंगे, जैसे कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, पांडवों से भी होशियार था, लेकिन धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया। इसी तरह कितना भी होशियार है ज्ञान में, अगर इंद्रियां धोखा देते तो सफल नहीं बनेंगे। माया कहीं बाहर से नहीं आती, आंख के द्वारा आती है, कान के द्वारा आते हैं, मुख के द्वारा आता है, मन बुद्धि के द्वारा आते हैं। और ये दरवाजे आपके खुले हैं, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो विजयी नहीं बनेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। पहले जमाने में राजा किले में रहते थे, किले के चारों तरफ से दरवाजे रहते थे, कोई भी अंदर आता था, उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारे किला है, और उस किले के कई दरवाजे, लेकिन दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आंखें गलत देखती हैं। योग में जो गलत देखा है वही दिखाई पड़ता है। कान ने गलत सुना है वो सुनाई पड़ता है। मन जहां बुद्धि गई है, अगर आंखें सारा दिन योग्य देखेगी, कान योग्य सुनेगा, मुख योग्य बोलेगा, मन बुद्धि योग्य सोचेगी, देखेगी, योग में विरत आएगा नहीं। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। बाकी चिल्लाने वाले कितना भी चिल्लाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन अपना ही कोई प्रॉब्लम करता है तो प्रॉब्लम होती। इसी तरह आत्मा शांति में तब रुकुंडी में बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। अगर आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। और जो संगम में स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का राजा है। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। इस समय किसी को देखने का नहीं है, समय कुछ और सोचने का नहीं है, इस समय हर इंद्रियों पर शासन करने का। मैं एक आपको आईना बताता हूं, आप चेक करना आप राजा बनने वाले हैं, क्या बनने वाले। समझे कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी वो बनते जो उदास रहते। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। कोई खुशी नहीं होगी, भले भगवान पढ़ा रहे, सत्युग में जा रहे, चेहरा मरा पड़ा हुआ। क्यों? उसको पता है कि मैं खुद गलतियां करता हूं, मैं कहां राजा बनने वाला। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, उसका इंद्रिय पर शासन है, वो संपन्न राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, ना धन सेवा में लगाता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा है, इंद्रिय पर शासन है, वो कौन है? राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। मैं राजा बनने वाला हूं, दासी बनने वाला हूं, क्या बनने वाला हूं? हमने क्या किया? भक्ति छोड़ दी और क्या किया? यहां आना शुरू किया। पहले मंदिर में जाते थे, मंदिर के बजाय कहां आना शुरू किया? यहाँ आएंगे, मुरली सुनेंगे, जैसे वहां जाते थे, टाल बजाते थे, डपली बजाते थे, गए। उसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हुआ? जैसे वैसे, जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं है, जो हमारी स्थिति बननी चाहिए। अभी भी हमें गुस्सा आता है, अभी भी हमारे अंदर निगेटिविटी है, तो फर्क क्या हुआ? इसलिए जिसका एक एक इंद्रियों ज्ञान में चलेंगे उसके अंदर ही परिवर्तन दिखाए। परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। चैरिटी बिगेन्स एट होम, घर को सुधारो।
बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ऊपर का परिवर्तन हो गया, एक एक इंद्रिया ज्ञान में चली। यह है और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा को एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने क्या किया था, एक एक इंद्रियों का दरबार लिखा था। रोज रात को बाबा अगर कोई इंद्रिया गलत करती है उसको सजा देते थे, और इसीलिए बाबा अपकार पर उपकार करते थे, गाली देने वालों को गले लगाते थे, क्योंकि बाबा स्वराज्य अधिकारी बाबा ने पुरुषार्थ किया। इसलिए हमें भी स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा वो बनेंगे जिन्होंने इंद्रिय पर शासन किया। तो अब तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो कि हम क्या बनने वाले। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो, और अभी आगे कितना समय मिलने वाला है कोई भरोसा नहीं है। यहां से अभी तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, तो रोज हम अपने, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानियां पता है ना कैसे घुसे थे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, सूरत का नवाब आए, अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह माया रूपी अंग्रेज आता है, मन के साथ दोस्ती करता है, बुद्धि के साथ दोस्ती करता है, आंखों के साथ दोस्ती करता है, और आत्मा के ऊपर अटैक हो गया। इसलिए एक एक इंद्रियों, आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, वो देश की हालत क्या होगी। अगर कोई दुश्मनी अंदर करता है, जो बॉर्डर पर रहने वाला ही दुश्मन को अंदर करता है, देश की हालत क्या होगी। इसी तरह आज हमारे कान किसी लिए, आत्मा की रक्षा करने के लिए, मुख किसी लिए, आत्मा की रक्षा करने, रक्षक ही भक्षक बने। आज कान की ड्यूटी व्यर्थ नहीं सुनना, लेकिन वही सुन रहा है। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है, कहां जाएगा, उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता, फाड़ के फेंक देगा। तो हमारा पीए कौन है, हमें कोई गाली देता है, हमारी गाली कहां जाते हैं, कान के पास। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचता, हमको गाली दी। आंखें डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत पैदा करना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे। ये शरीर हमारा एक देश है, इसकी राजधानी क्या है, ये आत्मा राजा रहता है। इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है, कान, मुख, आंखें, ये नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए आप, हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, किसके गुलाम है, माया के गुलाम है। तो इन विकारों को भगाना यह है पुरुषार्थ। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं, रोज क्या करो, अमृत वेले के बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। इसलिए हे कान, अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनाते हो। अगर परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास, ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा था। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम व्यर्थ बातें क्यों सुनते हो। सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो
पांव के पास एक एक इंद्रियों से बातें करो। और जब तक ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, इन काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करेंगे। हम कमजोर हैं। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन विचार करता है ये बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो हम आत्मा चुपचाप सुनते हैं। तुरंत मन से करो, ये मन जिसको ले भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसका परिचिंतन करें। अगर खबरदार अगर तुमने मेरे भाई का परिचिंतन किया तो, इसलिए हर इंद्रियों को सजा देना, शिक्षा देना। रात को सोने के पहले दरबार लगा दो, सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने, किसी ने आकर के बेरद बातें सुनाई, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कान काटने की सजा नहीं दे दो। क्या सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। मुख ने परचिंतन किया, उसको सजा दो कौन सी? दूसरे दिन मौन रखो। लेकिन हम अपने इंद्रियों को सजा देने के बजाय दूसरों को क्या करते? आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों मानता नहीं? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। सीधी बात है। आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका कारण है मेरी इंद्रियों की अधीनता। सत्युग में जाना है, प्रकृति को अधीन रखना है। प्रकृति कब अधीन रहेगी? तत्वाधीन कब रहेंगे? जब इंद्रियों पर शासन करेंगे। सत्युग में उच्च पद का आधार है, नहीं तो वहां तो जाएंगे, दास दासी तो बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ वर्तमान समय अनुसार स्वराज्य अधिकारी बनना, यह है स्व परिवर्तन का आधार। दूसरा है स्व परिवर्तन का आधार पर चिंतन से बचना। जो परिचिंतन करता है वो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे परचिंतन से बचना। परचिंतन समझा? परचिंतन समझा किसको कहते हैं? और माताएं ज्यादा करती हैं, भाई लोग भी करते हैं। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, तो चुप तो बैठेंगी। सबकी ड्यूटी उधर लगी है। कोई जाता है तो उस समय देखना जरूर। ये आंखों में कंट्रोल में हमारी ड्यूटी है। आंखों की क्या? सामने कोई सुना रहा है उसके तरफ देखना, लेकिन कोई जाता है तो देख के आते। यह है कंट्रोलिंग पावर। मैं अभी एक स्कूल में गया था, 3000 बच्चे हॉल में आने वाले थे। मैं यहाँ, मेरे को ला करके स्टेज पर बिठाया गया। ये इधर पता नहीं सिक्किम की बात है, सिक्किम में कोई स्कूल में, तो मेरे को यहाँ बिठाया गया और मेरे को कहा कि भाई जी 5 मिनट के बाद बच्चे आएंगे, आप तब तक यहाँ बैठ जाना। मैं चेयर पर 5 मिनट बैठा तो मेरे को किसी ने, टीचर ने उठाया, बोला भाई जी आप स्टेज पर जाओ, बच्चे आए। मैंने बच्चे आ गए, पीछे मुड़कर देखा 3000 बच्चे चेयर रखे थी, चेयर पर आकर के बैठ गए। किसी बच्चे का आवाज भी नहीं आया, चेयर खिसकाने का भी आवाज नहीं आया। मैं तो सोचने लगा कितना उन बच्चों के अंदर अनुशासन। दादी जान की जब क्लास कराते थे तो कोई इधर देखता था, दादी को इतना ये लगता था ये क्या है, वो तुम्हारी ड्यूटी उधर है। ये हमारी इंद्रियों के अंदर, इसलिए इंद्रियां के अंदर बहुत प्यार चाहिए आत्मा के प्रति, बाबा के प्रति प्यार चाहिए, बाबा के महावाक्य के प्रति प्यार चाहिए। उसके बिना हमें कुछ देखना भी नहीं, कुछ नहीं। ये कंट्रोलिंग पावर। और जो स्वयं की इंद्रियों को कंट्रोल करता है हर इंसान को कंट्रोल कर सकता है। हर बच्चों को, आपका बच्चे भी कहना मानेंगे। हर चीज, घर में कोई भी प्रकार के विघ्न, अगर आपको निर्विघ्न बनना है, इसको पहले निर्विघ्न बना दो। आज हम समझो पाँव के साथ बात करो, हे मेरे पाँव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने आदिदेवा किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव क्या क्या सभी इंद्रियों को उठा के लेके गया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन किसने किया? मुख ने। आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो मुख जाता वहां?
तो हर इंद्रिय हमारे अधीन है। इसलिए पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करता है वो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकता। अभी नवरात्रि आने वाले, नवरात्रि में दृढ़ संकल्प लो, मैं कभी भी पर चिंतन नहीं करूंगा। ये पर चिंतन की राक्षस को मार दो। पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार कभी नहीं करता। अब समझे किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे है, सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। पर चिंतन करने वाला स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकता। तीसरी बात है, अगर मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है, उसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। जो आत्माभिमानी बनता है वही स्वयं का परिवर्तन करता है। थोड़ा ताली बजा करके उमंग उत्साह में रहो। आपके कईयों के तो आंखें धोखा दे रहे, आंखें बंद हो रही, आंखें चाहती नहीं कि ये सब सुने, क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है। हाँ, दोनों भी बंद है, यहां होते भी अब्सेंट। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, कान खोल के बैठना। आत्माभिमानी स्थिति, देहभान वाला कभी स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि जहां देहभान है वहां विकार है, काम क्रोध बैठे अंदर। जैसे पहले जमाने में जिस घर में लाइट नहीं रहती थी वहां क्या रहता था, महीना 2 महीना 6 महीना लाइट ही नहीं लगाई तो क्या रहते थे, भूत। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम है वहां विकारों के भूत आते हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। हमें लगता है कि हम आते, हमारे अंदर विकार नहीं है, विकार छिपे हुए हैं। थोड़ा सा उसको ये मिल गया, जागृत हो जाते हैं। इसलिए आत्मा की लाइट जला कर को, जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहेगा। इसलिए जब तक आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है स्वयं को बदलाव नहीं आएगा। इसलिए सदा मेरा दीपक जलता रहे या उजाला रहे। तो आत्मा का दीपक कब जलेगा, जितना अमृत वेला अच्छा करेंगे, जितना क्लास के पहले आकर के योग करेंगे, जितना मुरली अटेंशन से यहां आकर के सुनेंगे, ये 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनेगी। तो अमृत वेला कौन कौन करता, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए आपका, और उसी वीडियो को 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कह मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान आया, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा, तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, मैं आया था, बेल बजे थी, आपने दरवाजे बंद किया इसलिए मैं चला गया, नहीं दोबारा जाओ, फिर आया, फिर कुंडी लगा दी, चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसलिए अमृत वेला उठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, वो तो चला जाएगा। फिर नींद खुल गई, फिर कहे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखते अच्छा दोबारा बुला रहे। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठ, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया। अब कई योग में बैठेंगे अमृत वेला, क्या करेंगे, फोटो के सामने बैठे रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे कब तक देखना, अच्छा 10 मिनट देखना है। कोई घर में बैठा है, कोई मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा बात करो ना, क्या बात है, क्यों बुलाया था, मैं 10 काम छोड़ के आप बताओ। इसलिए अमृत वेला चित्र करना,
कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ, कई माताएं घड़ी की तरफ देखते हैं, हम समझ गए इनकी बुद्धि अब बाहर निकली है, अब सुना करके क्या फायदा उसका। इसलिए योग में बैठते समय अटेंशन से। उसके बाद दूसरी बात है, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 7 बजे मुरली चालू हो जाए। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? 6:30 बजे एक आएगा, 6:45 बजे दूसरा आएगा, 7 बजे से पहले सारे पहुंच जाएंगे, जैसी मुरली होगी निकल जाएंगे। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते हो, मुरली कोई काम की नहीं आपकी, मुरली कोई काम की नहीं, क्योंकि मुरली को धारण करने के लिए आधा घंटे का संगठन का योग चाहिए आपको। अब खेती में धान बोल गया, लेकिन हाल ही नहीं चलाया, क्या उगेगा वो? इसी तरह आज हमारे धारणा में बातें क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम योग नहीं करते। ये कोई कहती सत्संग, कोई कथा कहानी नहीं है। इससे पहले मेडिटेशन, योग जरूरी है। इसलिए कल से आकर के आधा घंटा पहले योग करो। और ये नहीं देखो कि कौन आया और कौन गया, दूसरों को नहीं देखो, मुझे आना है, मुझे आधा घंटा योग करना है। और वो भी योग कैसे करते पता है? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते में रास्ते में देखे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, और यहाँ तो सब्जी खाने का बड़ा शौक है लोगों में, देखा 5, 6, 7, 8 क्या बनाते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, भले कितना भी महंगा हो करो, लेकिन 6-7 सब्जी चाहिए। समझो सब्जी देख के आए हैं, आज तो बहुत अच्छा पलवल आया है, चलो आज दोपहर को पलवल ही बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करके, मुरली सुन करके चले जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाल चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, पलवल कैसे लेके जाऊं? चलो फिर सोचेगा कोई, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेगा गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसे चल रहे हैं, चलो फिर कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ले उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई पूरा। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, कैसा परिवर्तन है? इसलिए विधि से योग लगाओ। और मुरली यहां आकर के सुनना, आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां सम्मुख आकर के मुरली सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है वो स्वयं का परिवर्तन कर सकता है, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। स्व परिवर्तन का पहला आधार बताया स्वराज्य अधिकारी स्थिति, दूसरा आधार बताया आत्मिक स्थिति, तीसरा आधार बताया परचिंतन से बचना, चौथा बताया विधि पूर्वक योग लगाना, 5वीं चीज है अगर हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, सहन शक्ति की देवी बनो। लेकिन आज किसी में भी सहन शक्ति, गुस्सा, कल बाबा ने कहा ना, निर्क्रोधी बनो, गुस्सा नहीं करो। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, अभी श्राद्ध चल रहे, कौवे बहुत घूम रहे हैं, जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो। आता है, ऊंचे 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 हाथ खड़ा, छिपाना नहीं, क्यों भाइयों को नहीं आता? आता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा, दोबारा आता है, सभी भाइयों को नहीं देखना, ऊंचा हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। आता है गुस्सा मतलब केवल एकदम ये नहीं, अगर किसी से बात ना करना, एक व्यक्ति से आप बात नहीं करते तो भी आप गुस्से वाले। कोई व्यक्ति से सामने से आ रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद है कि किनारा करते तो भी गुस्सा है। किसी का परिचिंतन करते वो भी गुस्सा है। किसी को अपशब्द बोलते तेरे को अक्ल नहीं है, ये भी गुस्सा है। किसी को आंख दिखाना गुस्सा है, बर्तनों को मारना ये भी गुस्सा है। नफरत करना, घृणा करना, गाली देना, ये गुस्से के प्रकार है। अगर जिस घर में गुस्सा है वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। और जहां गुस्सा है, संबंधों में कड़वाता थे, जिसको गुस्सा आता है उसके विचार ज्यादा चलते हैं, वो स्वयं का परिवर्तन कैसा करेगा? और जिसके विचार दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है,
और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से, व्यर्थों से, गुस्से से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुरा देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती भी बातों को याद किया बीपी हाई होगी। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन, मसल बढ़ता। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, जब पट्टा पहनेंगे 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होते हैं, आजकल शुगर पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जिसको शुगर बढ़ती गई, शुगर बढ़ने से आप खोखले बनते जाएंगे। आपको पता नहीं, जो ऊपर से लगेगा ये तो हस्फुट है, लेकिन अंदर खोखले हो गए। और शुगर क्यों होते हैं? निगेटिव से, टेंशन से। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सारी बीमारियों का जड़ गुस्सा। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करना। बाबा ने कल बताया था, देही अभिमानी बनो, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो, तब गुस्से पर कंट्रोल। निर्क्रोधी बनेंगे। इसीलिए गुस्सा, आज दुनिया में तनाव, टेंशन पैदा हो रहे हैं। कोई सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है, गुस्सा। मुझे तो करीबन भारत के 1200 जेल में जाने का मौका मिला है। जेलों में जाता हूं, जेल में 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। आज हॉस्पिटल भरे हैं, और किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाओ, क्या बोलते हैं? भाई जी टाइम का है, चलो ठीक नहीं आएगा, यहाँ गुस्सा करेगा, कोई बीमारी हो जाएगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है, जेल में जाने का टाइम है। इसलिए गुस्से पर कंट्रोल करना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? पांव गरम कब होंगे? वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब पांव गरम रहेंगे। आजकल कोई वॉकिंग करते नहीं। कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो ये कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं, गाड़ी भी नहीं है, दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे। आज किसी को पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। पेट को हमेशा नरम रखो और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। आपको कोई शरीर की बीमारी नहीं होगी। तो आज हमारे अंदर गुस्सा क्यों आता है? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी कभी किया था, आपके घर के जितने भी लोग, आपका पति है, आपकी सास है, ये पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, समझो किसी को पति तंग कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, वो माता क्या करते हैं? ऊपर देखे कहते हैं भगवान
तुमने भी आंखें बंद करके मेरे साथ क्या हो रहा है। समझो किसी के सास तंग करती है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई दे तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, आपने भी कोई जन्म इसको तंग किया था, वो आपका हिसाब चुकता हो रहा है। इसलिए कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, बाबा ने कल कहा था झूठ बोलता है तब गुस्सा आता है। कोई बच्चे ने झूठ बोला तो क्या होता है? कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, कोई निंदा करता है तो गुस्सा आता है, लेकिन गाली कहीं लग जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। ये 5 चीजें 100 परिवर्तन का आधार है। कौन सी चीजें बताई? स्वराज्य अधिकारी बनना, दूसरा बताया परचिंतन से बचना, तीसरा बताया आत्माभिमानी बनना, चौथा बताया विधि पूर्वक योग लगाना, 3 बातें बताया अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज सुनना। ये 3 चीज करेंगे आप गुस्से पर इसे स्वयं का परिवर्तन होगा। और 5वीं बात आई गुस्से पर कंट्रोल करना, सदा पॉजिटिव सकारात्मक रहना। और ये 5 चीजें करेंगे तो भी आप अपना स्वयं का परिवर्तन कर सकेंगे। 100 परिवर्तन का आधार ये 5 बातें। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब किसी ने गाली दी, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले अच्छा लगे बुरा लगे? देवी का पोज कैसा है? वरदानी पोज है, मुस्कुराता चेहरा है। देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे। वरदानी हाथ के बजाय ऐसा करेंगे। ऐसा कोई मंदिर में हाथ है देवी का? जो दुआई नहीं देता, अब शब्द बोलता है, देवी कैसा बनेगा? इसीलिए निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। किसी ने परचिंतन किया, परचिंतन नहीं किया, कीर्तन भजन गाया, बुराई को भी अच्छा है। तो ये 5 चीजें अपनाएंगे तब आप अपना स्वयं का परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है? ओम शांति।